नमस्कार, स्वागत है जौनपुर डेली टाइम्स के एक नई खबर में। मैं हूं आपका शरद सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं सूबे की सियासत की धड़कन एवं सांस्कृतिक रूप से सक्षम और पौराणिक जौनपुर में। यूं तो जौनपुर का इतिहास वर्षों पुराना है। यहाँ के लोग बैठे बैठाए ही स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। गोमती के तट से जौनपुर में आज मैं जिस शख्स से आपको रूबरू कराऊंगा वो दिखने में तो भले ही सामान्य से लगे, लेकिन वास्तव में सामान्य नहीं है। आप कल्पना करिए ना कि आपके घरों में कुछ दिनों तक अंधेरा रहेगा, कुछ हफ्तों तक अंधेरा छाया रहेगा, क्योंकि वही कोई अंधकार अचानक से प्रकाश में परिवर्तन हो जाए तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा। जी हाँ, जौनपुर की विद्युत व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने का अपने सर पर जिम्मेदारी लिए संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष निखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आइए बात करते हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा कल विशाल मशाल जुलूस निकाला गया, क्या कारण है? कारण बहुत से कारणों को तो अभी हमारे मनीष श्रीवास्तव जी ने आपके सामने रखा। उसमें कुछ चीजें जो छूट गई हैं उसको मैं बताना चाहता हूं। जो हमारी 15 सूत्री मांगे हैं और लगातार जो है कि प्रबंधन से द्विपक्षीय वार्ता कर इसका समाधान करने का प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन प्रबंधन के द्वारा जो तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है उसके वजह से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप समझिए कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई वर्क करता है, कोई कर्मचारी, तो वहाँ पे उस विभाग की रेलवे हो, रोडवेज हो, आपका एयरपोर्ट हो, मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो उस विभाग की सुविधाएं, फ्री सेवा जो है उनको मिलती है। हमारे यहाँ 2000 में जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन हुआ, उस समय ये तय हुआ था, तमाम समझौतों में एक प्रमुख समझौता था जो LMB 10 की हमें जो सुविधा प्राप्त होती है कि हमारे यहाँ जो है कि जो हमारे अधिकारीगण कर्मचारी हैं सभी लोगों को वेतन से वो एक फिक्स अमाउंट जो है बिजली के नाम पे कटता है, और उस सुविधा को हमेशा चलाने के लिए जो है कि उस समय ये समझौता हुआ था। लेकिन आज जो है कि उसका आदेश कर दिया गया है कि LMB 10 की जो सुविधा कर्मचारियों को दी जा रही है उसको तत्काल समाप्त कर दिया जाए। उसे किसी भी कीमत पर कर्मचारी अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। हमें LMB 10 की जो सुविधा मिल रही है वो हमें चाहिए। और जैसा कि पेंशन की व्यवस्था, पुरानी पेंशन की बहाली की बात हम करते हैं, वो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये मुद्दा चल रहा है। बहुत सी सरकारों ने पेंशन को बहाल कर दिया। आप देखे होंगे बहुत सी सरकारों ने, अभी छत्तीसगढ़ की सरकार, पंजाब की सरकार, तो वो वहाँ पे जो है झारखंड की सरकार। तो हम जो है ये कहना चाहते हैं कि अभी ठीक है, आप केंद्र सरकार जो अभी पेंशन की बहाली नहीं करे। हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार ने 2005 से जो है पेंशन को बंद किया है, और मेरे यहाँ जनवरी 2000 से पेंशन बंद कर दिया गया, जबकि जो है पहला नोटिफिकेशन नवंबर 2001 में हुआ। और नोटिफिकेशन जब होता है तो उससे 2 वर्ष पहले से ही पेंशन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो हमें तो सबसे पहले हमारी मांग में है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, और जब तक उस व्यवस्था को बहाल किया नहीं जाता है तब तक कम से कम 2000 से 2005 तक के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन मुहैया कराई जाए। उसके बाद जो है जो स्वेच्छाचारी नीति है, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है। हिंदुस्तान में जो हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका एक शक्तियां दूसरे को कंट्रोल करती हैं। यहाँ पे एक अधिकारी जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हमारे चेयरमैन साहब जो हैं M देवराज जी, जिस तरीके से उनकी जो पॉलिसी है, उनके जो कार्य करने का तरीका है, उससे जो है कि तमाम जो है कि हमारे अधिकारी, किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई जो है किसी को टर्मिनेट कर दे रहे हैं, किसी को सस्पेंड कर दे रहे हैं। जिस तरीके से जो कार्य प्रणाली है, ऐसी कार्य प्रणाली, ये तानाशाही पूर्ण रवैया होता है। ऐसा जो है इस लोकतांत्रिक देश में हमें नहीं लगता कि ऐसा उनको करना चाहिए। और अगर कोई अधिकारी है तो वो पूरे प्रदेश का सबसे बड़े पद पे अगर बैठा है तो सारे लोगों को उस हिसाब से काम लेना चाहिए। जैसे कि एक तो 12 बजे रात में, अब 12 बजे रात में कह दीजिए चलिए लाइन काटिए। भाई पब्लिक कोई रात में सोई हुई है, किसके घर में हमारे अधिकारी जाके वहाँ मार खाएं? 12 बजे रात में आप किसी का दरवाजा खटखटाएंगे? 2 बजे 4 बजे भोर में? तो बहुत सी जो स्थितियां हैं, हमें काम करने में, हम वर्क टू रूल काम करने को तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से हमारे लोगों को प्रताड़ित न किया जाए, जिससे कि जो है कि जो आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी एकदम आक्रोश में हैं।
उस पर जो है कि जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कल माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो है कि हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन उसमें समझौता नहीं हो पाया। हम लोग पीछे कई बार धोखा खा चुके हैं। हमको लिखित समझौता चाहिए। जो भी हमारी डिमांड है उस पर हमें जो है, जब तक लिखित समझौता नहीं होगा तब तक हम मानने के लिए किसी भी तरीके से हम मानने को तैयार नहीं हैं और ये कार्य बहिष्कार हमारा जारी रहेगा। दूसरी चीज, अगर कार्य बहिष्कार के दौरान हमारी नोटिस में पड़ा हुआ है, अगर हमारे किसी भी पूरे प्रदेश के छोटे से छोटे कर्मचारी, अगर किसी निविदा के कर्मचारी के साथ अगर किसी तरीके की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार या विद्युत प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, तो उस स्थिति में तत्काल उसी समय से हम लोग हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और विद्युत प्रबंधन की होगी। ये हम लोग पहले से ही अपने नोटिस में दे चुके हैं। अगर इससे आम जनमानस को नुकसान होगा तो हम आम जनमानस का नुकसान नहीं चाहते हैं। हमने कल जो मशाल जुलूस निकाला है कचहरी से लेकर, आप मीडिया से जुड़े हैं, आप पता कर सकते हैं। हमने पहला जो अभी हमारा दूसरा पॉइंट है स्वेच्छाचारिता, जो अभी 25,000 करोड़ रुपए के मीटर के जो आदेश है उसे रद्द करके वो जनता को अच्छी बिजली मुहैया कराने की हमारी डिमांड में दूसरे पॉइंट पे है। हमारा कहने का, हमने जो नारेबाजी भी किया उसमें हमने सबसे ज़्यादा जो हमने उसको प्रेफरेंस दिया वो जनता को बेहतर सुविधा दिया जाए, उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा दिया जाए। हमारी मांग है, हम कभी जनता को कष्ट नहीं देना चाहते, इसीलिए इतनी प्रताड़ना के बाद भी आज हम कार्य बहिष्कार पे हैं। हम अभी भी जो है सरकार को समझाना चाह रहे हैं, प्रबंधन को समझाना चाह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो, जिससे कि हमारे जो उपभोक्ता है उनको परेशानी झेलनी पड़े। अभी आपने देखा होगा पिछले 5 और 6 अक्टूबर 2020 को जो हम लोगों ने आंदोलन किया था, उस समय बिजली काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी और जनता परेशान हुई थी, लेकिन जनता हमारे साथ थी। तब भी हम लोग निजीकरण के विरोध में थे। पूरे देश में तमाम सरकारी उपक्रमों को जो बेचने का काम, जो है जिनके शेयरों को बेचने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और जो आपने एक सवाल किया था कि क्या जो है कि ऐसा नहीं लगता है आपको कि ये सरकार कर्मचारी विरोधी है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी विरोधी है। और जब जब ये शासन में आए हैं, चाहे वो पेंशन बंद करने का सवाल रहा हो, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन को बंद किया, और आज हम लोगों की प्रताड़ना हो रही है उसमें कहीं न कहीं से सरकार का योगदान है। हम चाहते हैं कि हम इसेंशियल सर्विसेज में हैं, हम जनता को लगातार अच्छी बिजली मुहैया कराना चाहते हैं। हमारे अधिकारी, हमारे एक्सीएन, हमारे एसी, हमारे जेई, हमारे एसडीओ, हमारे TG2 लाइन, हमारे सारे निविदा के कर्मचारी 24 घंटे लगे हैं कि जनता को बिजली हम अच्छे ढंग से मुहैया करा सकें। अभी इतना बड़ा जो एक अदृश्य दुश्मन जो दिखाई नहीं दिया, पूरे दुनिया में तबाही मचाया, कोरोना काल में हमारे साथियों ने, हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने रात में 2 बजे भी अगर कहीं फॉल्ट हुआ है तो 10 मिनट के अंदर वहां उस फॉल्ट को मेंटेन करने का काम किया है, जिससे इस देश की महामारी जो चल रही थी उससे बचने में, उसको मेडिकल की सुविधा दिलाने में मदद मिल सके। ऐसे डिपार्टमेंट को हल्के में लेकर हमारे चेयरमैन साहब जो IAS ऑफिसर हैं, टेक्निकल जानकारियां सिर्फ जो हमारे इंजीनियर हैं वो BTech MTech करके आए हैं, वो उसी पढ़ाई को पढ़े हुए हैं, लेकिन एक IAS ऑफिसर वो ठीक है, वो IAS है, देश का सर्वोच्च पद है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इस विभाग को न छेड़ा जाए, इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अच्छे से काम लिया जाए, जिससे हम विभाग का काम अच्छे से कर सकें और जनता को अच्छे ढंग से हम बिजली मुहैया करा सकें, जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसीलिए अभी हमारा आंदोलन आप देख रहे होंगे, बिजली की व्यवस्था अभी कहीं डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन अगर सरकार और प्रबंधन चाहेगा तो हम उसके लिए मजबूर हैं, बाध्य हैं। हम जनता को समझाने का प्रयास करेंगे कि ये आपकी भी लड़ाई है, इसलिए कि अगर निजीकरण होता है तो आप देख लीजिए जहां जहां निजीकरण हुआ है वहां की क्या परिस्थितियां हैं। ये हमारे साथ साथ आपकी भी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, इसलिए जनता हमारा साथ देगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। कम शब्दों में बताएं कि ये कार्य बहिष्कार कब तक चलता रहेगा? कार्य बहिष्कार अनिश्चितकालीन है, जब तक जो है प्रबंधन और सरकार इस पे उत्तर प्रदेश सरकार हस्तक्षेप करके हमारी जो 15 सूत्री मांगे हैं उनको मान नहीं जाती है, तब तक ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। और अगर हमारी मांगों को मान लिया जाता है तो हम तत्काल
उसी समय कार्य बहिष्कार समाप्त कर देंगे। हमें संघर्ष करने का कोई इरादा नहीं है, हम संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो हम संघर्ष करने के लिए बाध्य हैं। क्या नाम है, किस पद पे? हम निखिलेश सिंह, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जौनपुर के संयोजक हैं।